प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, चौके में जैसे बिंदी का यूज़ नहीं करते, लाख का यूज़ नहीं करते, और कई साधु तो कॉटन की साड़ी में ही ओनली हार लेते हैं। इस तरह की और साड़ियों में हार नहीं लेते, तो इसका रीज़न क्या है? और जैसे मंगोड़ी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं और बंदेड़, इस तरह की चीज़ें, तो इनकी क्या मर्यादा होती है और लिमिट क्या है इनकी, कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं? अब देखो भैया, तुम खाने पीने की बात पूछ रही हो और ऑनलाइन सवाल सारे जा रहे हैं, ना जाने कितने कितने लोग देखेंगे, वो कहेंगे देखो लो भैया महाराज से भी खाने पीने की बात पूछी जा रही है। किंतु यहाँ हम खाने पीने की बात नहीं पूछ रहे, यहाँ हम उनके आगम की विधि पूछ रहे हैं। ये भी आपका इस स्वाध्याय है, क्योंकि आपको यदि इनका ज्ञान होगा तभी आप मुनि राजों की निर्दोष चर्या पालन करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपने बोला बिंदी का। जब ये बिंदियां बनती हैं तो इसमें फेविकोल लगाया जाता है, और फेविकोल जो होता है वो अशुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए जब भी बिंदी लगाकर यदि आपको बिंदी लगानी है तो आप सिंदूर आदि की लगाएं। दूसरी बात, बिंदी जो होती है वो कपड़ा होता है, और कपड़े की शुद्धि कैसे होती है? गीला करने पर शुद्धि होती है। नंबर 2 क्या था आपका? लाख। लाख जो होता है, पहली बात तो वो लाख किससे बनता है? सबसे अशुद्ध वस्तु होती है, इसलिए चौके में लाख की चूड़ियां या लाख की वस्तुओं का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अब रही पापड़ मकोड़े आगे जो तुमने बोला, इसकी मर्यादा मात्र 24 घंटे की ही मर्यादा है। 24 घंटे के बाद इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। श्रावक भी नहीं कर सकते? देखो, श्रावक का मतलब प्रतिमाधारी तो नहीं कर सकता, और यदि आप शुद्ध जल के त्यागी हो तो आपको भी ये वस्तुएं मर्यादित ही खानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मर्यादित भोजन, क्योंकि यहाँ सवेरे आपने प्रवचन सुना था, जो लोग बाजार में खाते हैं उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है, किंतु जिनका बाजार के खाने का त्याग है उनको प्रयास करना किए, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। शुद्ध खाओगे तो भाव शुद्ध बनेंगे, अशुद्ध खाओगे तो फिर। और साड़ी कॉटन की देखो, ये सवाल आपने जो पूछा है, अब मेरा सवाल आपसे दूसरा हो रहा है, कॉटन की साड़ी में कौन हार लेते हैं ये बताओ आप? ऐसे सूती साड़ी। देखो, पुराने साधु जो होते थे वो ये सोचते थे कि सूती वस्त्र शुद्ध होता है, जल्दी सूख जाता है, जल्दी काम में आ जाता है, इसलिए बोल लेते थे। तो ऐसा नियम नहीं है। जिन साधु का नियम है उन्हें आप उन्हीं कपड़ों में दो, जिनका नियम है उनको आप दे सकते हो। जब ये स्त्रियां अपने किचन के प्रश्न पूछ सकते हैं तो ये पुरुष दुकान के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। डरिए मत। यदि आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो कल शैली दीदी को बोल दूंगी, वो सबके नाम लिख के मेरे पास दे देगी, और मैं सीधे प्रश्न आपको खड़ा कर दूंगी और आपको प्रश्न पूछना ही पूछना पड़ेगा। इसलिए